फ्रेंड्स, जो लोग थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके जो सिलेबस है उसके अंदर है संत, यानी कि जो लोक देवता और संत भी आएंगे। तो हमारे संतों को पढ़ने के लिए हम सबसे पहला संत पढ़ रहे हैं, संत धन्ना। जी हाँ दोस्तों, संत धन्ना और ये संत पीपा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इन दोनों में क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है, पता क्या होता है, हम संत पढ़ने के लिए थ्योरी पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन हमें याद नहीं होती, दिमाग खराब होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, करना कुछ नहीं है, दोनों को सिमिलर करके पढ़ना है। संत धन्ना और संत पीपा, इनका जन्म तो आप 1400 से स्टार्ट रखोगे, दोनों का ही मतलब वो इसमें 15 में और उसमें 25 में। मतलब ये ध्यान रखना कि संत धन्ना 15 में 1415 ईस्वी में जन्म हुआ था और संत पीपा का 1425 ईस्वी में। आप यदि कंपैरिजन करके पढ़ोगे बहुत जल्दी पढ़ लोगे। और देखो, अब संत धन्ना का जन्म तो दह से धन्ना, दह से धुवन टोंक गांव में, दह से धन्ना, दह से धुवन टोंक गांव में इनका जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और पीपा का याद रखना, खींची यानी राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था, गागरोन के झालावाड़ के शासक थे, जो कि गागरोन के झालावाड़ के शासक थे राजपूत पीपा इनका नाम रखा था कि राजपूत खींची राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। धन्ना ने भी गृहस्थ जीवन में रह के ही अपने जो उपदेश है वो दिए और पीपा ने भी सेम यही काम किया, गृहस्थ जीवन में ही रहते हुए उपदेश दिए, दोनों का सेम है। उसके बाद में जो संत धन्ना थे उन्होंने भी अपने रामानंद के शिष्य बन गए, जाके वो कहाँ गए, रामानंद के गुरु रामानंद के प्रभाव में निर्गुण उपासक हो गए थे। ध्यान रखना, संत धन्ना और संत पीपा दोनों कौन से उपासक थे, निर्गुण उपासक थे। जबकि संत रामानंद है ना, जो हमारे रामानंद जिनके गुरु थे, वो जो है सगुण उपासक थे, नो निर्गुण नहीं थे, वो सगुण उपासक थे। कौन, रामानंद जी जो इनके गुरु थे। इसके भी मतलब संत धन्ना के भी गुरु रामानंद ही थे और संत पीपा के भी गुरु रामानंद ही थे। ये देखिए, तो दोनों के गुरु रामानंद ही थे और दोनों निर्गुण उपासक थे। कौन, संत धन्ना और संत पीपा। लेकिन जो इनके गुरु है जो रामानंद थे वो थे सगुण उपासक, अपने जो निर्गुण उपासक नहीं थे वो सगुण उपासक थे। और ये धन्ना जो तो गुरु धन्ना है ना, ये संत धन्ना, ये मतलब गुरु भक्ति में बहुत बड़ी निष्ठा रखते थे, यानी बहुत भक्तिवान थे, ज़्यादा भक्ति करना इनका परम सुख था, इनको भक्ति बहुत पसंद थी। इन्होंने गुरु रामानंद के घर में ही रहकर भक्ति का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया, यानी खेतीबाड़ी किया करते थे इनका परिवार, और खेतीबाड़ी में रहते हुए इन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया। भक्ति में इनकी बड़ी निष्ठा थी। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम की प्राप्ति होती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन माना और औपचारिकताओं को बाय आडंबरों का विरोध किया। सेम टू सेम ये स्टोरी इसकी संत पीपा की है। रामानंद जी का शिष्य बन गए और पीपा के निवेदन से रामानंद आचार्य जो है वो द्वारका यात्रा जाते हुए गागरोन भी पधारे थे। संत पीपा ने रिक्वेस्ट करी थी उनको बुलाने के लिए, तो जो रामानंद थे इनके गुरु वो एक बार गागरोन भी आए थे। गागरोन कहाँ, कौन सी जगह, झालावाड़ गागरोन, जो कि संत पीपा का जन्म स्थल है। संत पीपा राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित अन्य के उनके अलग संग हो लिए थे। अब आपको पता होगा कि संत पीपा की जो है वो कम से कम 20 रानियां थी और 20 रानियां में जब ये इन्होंने वैरागी धारण किया तो 20 की 20 रानियां बोली हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन संत पीपा ने बोला कि वहाँ पे आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ वैरागी धारण करना पड़ता है। तो कम से कम 19 रानियां पीछे हट गई और एक उनकी सबसे छोटी रानी थी सीता, वो उनके साथ संग हो ली। इसके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतोष बांटने का शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वह पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आहू तथा काली सिंध नदी के पवित्र गुफा पर कौन से संत रहा करते थे, तो वो संत पीपा है। यहाँ इनका मंदिर निवास गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। इसके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज के लोग होते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। इनका हस्तलिखित ग्रंथ है वो भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ आदि। 17वीं शताब्दी में हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ था। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, ये जो संत पीपा थे ना, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ईश्वर की उपासना करने पर जोर देते थे। और पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए ईश्वर की दृष्टि से सभी प्राणी समान है, ये उपदेश दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में संत धन्ना और संत पीपा की मैंने सिमिलरिटीज आपको बताई, याद करने का तरीका बताया। बहुत ईजी वे में आप याद कर सकते हो, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। आज ये हो गया। कल अपन जाम्बू जी और जसनाथ जी का सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, कैसे याद करना है कैसे नहीं करना है, मैं सारा आपको बताऊंगी। बहुत ईजी वे में आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।